लखनऊ में अखिलेश यादव की विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक। विधायक से समर्थन का शपथ पत्र ले सकते हैं अखिलेश। यूपी में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद लखनऊ में अखिलेश की अहम बैठक। विधायकों के साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा। बैठक से पहले अखिलेश ने शिवपाल गुट को फिर दिया झटका। राष्ट्रीय अधिवेशन में जाने पर शिवपाल के बर्खास्त किए 4 पार्टी जिला अध्यक्षों को बहाल किया। अखिलेश यादव ने किया यूपी में दोबारा सरकार बनाने का दावा। कहा पूर्ण बहुमत से लौटेगी समाजवादी पार्टी। बजट की तारीख को लेकर गरमाई सियासत। राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को दिया ज्ञापन। बजट की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी समेत सभी विपक्षी दल मिल सकते हैं चुनाव आयोग से। आम बजट को टालने की कर सकते हैं अपील। कहा सरकार लेना चाहती है चुनावों में फायदा। बजट की तारीख पर कांग्रेस ने जताया विरोध। आनंद शर्मा का बयान। बजट की आड़ में सरकार वोटर्स को लुभाना चाहती है। चुनाव के बीच बजट की तारीख का एनसीपी ने किया विरोध। सांसद माजिद मेमन ने कहा आचार संहिता का उल्लंघन। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा चुनाव पर असर डाल सकती है बजट की घोषणाएं। सरकार चुनाव के बाद लाए बजट। विपक्ष के विरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया साफ। कहा बजट की तारीखों में नहीं होगा बदलाव। कैश निकालने की लिमिट खत्म करने पर रिजर्व बैंक जल्द ले सकता है फैसला। वित्त मंत्री जेटली ने दिए संकेत। चरणों में हटाई जा सकती है रोक। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत आज जाएंगे जम्मू कश्मीर। सेना प्रमुख का पद संभालने के बाद पहली बार दौरा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में गोली चलने की आवाज। सुरक्षा बलों ने 2 गांव को घेरा। तलाशी जारी। कुरान वानी के खात्मे के बाद से कश्मीर में हथियार लूटने की वारदातों में इजाफा। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट में रखा आतंकियों की लूट और हथियारों का आंकड़ा। मसूद अजहर के मुद्दे पर भारत ने चीन को दी दुनिया की बात सुनने की नसीहत। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा समझकर रखेंगे आतंकी का सच। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव में जाएंगे आज पीएम मोदी। सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे पटना साहिब जाकर टेकेंगे मत्था। 3 घंटे के पटना दौरे में गांधी मैदान भी जाएंगे पीएम मोदी। सुरक्षा में 1,500 जवान तैनात। सीएम नीतीश कुमार के साथ करेंगे लंच। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में रौनक। मत्था टेक रहे हैं श्रद्धालु। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर पीएम ने किया ट्वीट। देशवासियों को दी बधाई। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर आज दिल्ली में सरकारी छुट्टी। बंद रहेंगे सारे दफ्तर। एलजी अनिल बैजल ने दी मंजूरी। रोजवैली चिटफंड घोटाले में 2 सांसदों की गिरफ्तारी के खिलाफ टीएमसी आज भी कर सकती है प्रदर्शन। कोलकाता और दिल्ली में नेता दे सकते हैं धरना। बीजेपी ने टीएमसी को दी हिंसा से दूर रहने की नसीहत। कल हुगली में बीजेपी दफ्तर और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के घर पर हुआ था हमला। चिटफंड घोटाले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय 6 दिन की सीबीआई रिमांड पर। पत्नी ने कहा नोटबंदी के विरोध की भुगत रहे हैं सजा। नोट बैन पर दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगा हर्जाना। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा नोटबंदी से दिल्ली को हुआ राजस्व का बड़ा नुकसान। पूर्व ओएसडी निकुंज अग्रवाल के दफ्तर की तलाशी पर भड़के दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन। कहा सीबीआई केंद्रीय मंत्रियों के ओएसडी की क्यों नहीं लेती है तलाशी। दिल्ली में आज उपवास पर बैठेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत। केंद्र पर उत्तराखंड की योजनाओं को अटकाने का लगाया आरोप। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर का बड़ा बयान। कहा गठबंधन में कुछ भी गलत नहीं, ये एक सामान्य प्रक्रिया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 7 जनवरी को शाम 4 बजे पीएम मोदी के संबोधन से होगा समापन। दिल्ली में 9 साल के बच्चे ने कथित तौर पर सुसाइड की कोशिश की। जहरीली चीज पीने के बाद कराया गया अस्पताल में भर्ती। परिवार ने कहा अखिलेश मुलायम का फैन था मुनीर और कलह से हो गया था दुखी, लेकिन पुलिस ने अभी नहीं की है वजह की पुष्टि। दिल्ली में आरबीआई ऑफिस के सामने एक महिला ने कपड़े उतार कर किया हंगामा। पुराने नोट न बदलने से थी नाराज। पुलिस से भी झड़प। दिल्ली के 5 स्टार होटल में अमेरिकी महिला से कथित रेप केस में आरोपी विवेक श्रीवास्तव की जमानत अर्जी खारिज। 5वां आरोपी तलाश की जद में। ठाणे में बदमाशों पर पुलिस की बड़ी दबिश। 13 चोरों की अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी। 55 लाख का माल बरामद। यूपी के कानपुर में एक्साइज विभाग का इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने किया है गिरफ्तार। अमेठी में पूरे परिवार के खात्मे के पीछे गरीबी हो सकती है वजह। कल 6 बच्चों समेत मिले थे 11 के शव। सिर्फ एक महिला बची लेकिन अभी होश में नहीं। सहारनपुर में सदर जेल की खिड़की तोड़कर भागे 4 कैदियों का अब तक सुराग नहीं। कल गिनती के दौरान हुआ था खुलासा। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। कानपुर में नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। 8 लाख रुपए के नकली नोट भी जब्त। 3 लोग गिरफ्तार लेकिन मास्टरमाइंड फरार।
यूपी के महोबा में सैकड़ों फीट गहरी खदान से मिला एक नाबालिग का शव। रेप और हत्या का शक। गांव के कुछ दबंगों पर 3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। बागपत में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती ट्रेन से फेंका, अस्पताल में कराई गई भर्ती। मंचलों में से अब तक एक भी नहीं गिरफ्तार। रांची में इंजीनियरिंग की छात्रा की हत्या के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली। मुख्यमंत्री ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। बीके बंसल फैमिली के सुसाइड केस में सीबीआई जल्द सौंपेगी मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट। सीबीआई अफसर पर लगाए गए थे प्रताड़ना के आरोप। कोल्हापुर में 5वीं की छात्रा को फीस न भरने की सजा। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर 3 दिन बिठाए रखा गया। परिवार ने की स्कूल मैनेजमेंट पर कार्रवाई की मांग। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी वनडे और 2020 की कप्तानी। बीसीसीआई को दी अपने फैसले की खबर। कप्तानी छोड़ी लेकिन क्रिकेट से संन्यास नहीं। धोनी ने कहा, एक खिलाड़ी के तौर पर टीम में चुने जाने के लिए रहेंगे उपलब्ध। विराट कोहली को वनडे और 2020 की कप्तानी सौंपी जा सकती है। कल होगा टीम का सिलेक्शन। 15 जनवरी से है इंग्लैंड से सीरीज। धोनी के कदम को कई क्रिकेटर्स ने बताया बोल्ड डिसीजन। बीसीसीआई ने भी कहा, सफल कप्तान के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे धोनी। नोट बैन के बाद सीबीआई ने बैंकों और पोस्ट ऑफिस में दर्ज किए 32 के सूत्रों के मुताबिक बदला गया 200 करोड़ रुपए का काला धन। फिलीपींस की जेल पर करीब 100 आतंकियों का हमला। 158 कैदियों को छुड़ाया, लेकिन कई का एनकाउंटर, कई वापस पकड़े गए। अमेरिका के ब्रुकलिन में पटरी से उतरी ट्रेन। स्टेशन आने से दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए थे लोग। 100 से ज्यादा घायल। टर्की में 3 महीने के लिए बढ़ा आपातकाल। सरकार को संसद की मंजूरी लेना जरूरी नहीं। अब तक 40,000 लिए जा चुके हैं हिरासत में।